नमस्कार दोस्तों। आज मैं मणिपुर स्टेट को बैकबोन ऑफ चिकन नेक क्यों कहा जाता है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन गए तो उन्होंने एक बहुत ही गंदा शब्द का इस्तेमाल किया नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, सेवन सिस्टर स्टेट के लिए, जिसमें मणिपुर भी शामिल है। कि ये सब जो है वो लैंड लॉक स्टेट्स हैं और इसलिए चाइना को इधर आना चाहिए, मैंने हस्तक्षेप करना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये चिकन नेक क्या है। चिकन नेक जो मुर्गा का जो सर होता है, जो नेक होता है, वही होता है। चूँकि वह बहुत पतला होता है लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है मुर्गा के लिए, क्योंकि अगर गला ही कट जाएगा तो फिर उसका प्राण नहीं बचता या नहीं बच पाएगा। उसी तरह से जो चिकन नेक आपका पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास है, वह 60 किलोमीटर लंबा है, 20 से 22 किलोमीटर वो चौड़ा है और उसी रास्ता से नॉर्थ ईस्ट जाने का एक जरिया बनता है, जिस पर निगाहें चाइना, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश को आने लगा। तो सबसे पहले तो मैं यह मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे रहा हूँ कि काश स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसे आज देश की प्रधानमंत्री होती या लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री होते तो तुमको बैंकॉक में जिस तरह से मोदी जी से मुलाकात की, उसी जगह से तुमको उठा करके ला करके या तो मणिपुर स्टेट में फेंक देते जिसको तुमको गिद्ध नोच नोच के खा जाता, या फिर बंगाल की खाड़ी में डाल देता या वहीं पे दफन कर देते। क्योंकि थाईलैंड और बैंकॉक का नाम इस कारण मैं ले रहा हूँ कि वहीं पे मोदी जी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई और मोदी जी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, न कोई स्टेटमेंट दिया, जबकि ये रोज़ रोज़ देश में नारा देते हैं मजबूत सरकार है, अच्छे दिन आएंगे। मजबूत सरकार क्या, जो भारत की छवि जो मजबूत सरकार की बनी हुई थी वो भी आप कमज़ोर करके दिखा दी, क्योंकि 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय सेना को लाहौर तक पहुंचा दिया। उसी से प्रोत्साहित होकर भारतीय सेना ने दुर्गा की साक्षात इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में पाकिस्तान को दो फाड़ करके बांग्लादेश बनाया। इस चलते मोहम्मद यूनुस को पता ही नहीं है कि उसको पैदा किसने किया, मैंने बांग्लादेश को पैदा किसने किया। अगली बात, सेवन सिस्टर स्टेट की जो संरक्षक है, चूँकि भोजपुरी में एक गाना भी है, सातों रे बहनिया के भैरव हतिन भैया। इसका मतलब ये होता है कि सातों बहन के रक्षा करने वाले साक्षात भगवान शिव हैं, और जब भगवान शिव अपना तांडव मचाते हैं तो सबका संहार कर देते हैं। उसी तरह से मोहम्मद यूनुस तुम्हारा भी कोई संहार करेगा और बहुत जल्द होगा, और तुम अपनी मौत से नहीं मरोगे, क्योंकि जैसा तुमने स्टेटमेंट दिया है भारत के परिप्रेक्ष्य में, खास करके सेवन सिस्टर स्टेट के बारे में, वो तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरे के गोद में बैठ करके खेलने वाला बच्चा कभी डेवलप नहीं होता है जब तक कि वो अपने पैरों पर चलना प्रारंभ नहीं करता। इसलिए बहकावे में आकर के
और इतना बड़ा स्टेटमेंट दे करके तूने भारत को, भारत माँ को चुनौती दिया है। और जो देवी के साक्षात जिनके 7 बहन हैं उनको तुम भी चुनौती दिया है। और जो 7 सिस्टर स्टेट की जो तुम मुद्दा उठा करके काटने का प्रयास किया है वो तुम खुद कट जाओ। क्योंकि अभी बैंकॉक में बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था। बिम्स्टेक का मतलब ही होता है द बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें 7 देश हैं। उसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, ये सब बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द हैं। आज तक बिम्स्टेक के किसी देश ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि जो भारत का जो 7 सिस्टर स्टेट है, लैंडलॉक है, और कोई देश बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ। लेकिन मोहम्मद यूनिस को ये पता नहीं है कि वह बंगाल की खाड़ी भारत का है, न कि बांग्लादेश का या न किसी और का। क्योंकि तुम्हारे देश का नाम ही बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्ला भाषी के नाम पे बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ था या जो इंदिरा गांधी ने तोड़ी थी, वो बांग्ला भाषियों की रक्षा करने के लिए बोला था। जिस व्यक्ति को इतना समझ नहीं है कि भाषा, मातृभाषा सही आती है या वह मातृभाषा की उपज बांग्लादेश है, तो तुमको यह समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि जो आज मणिपुर में जो सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि जो चिकन नेक का जो रास्ता है वो मणिपुर होते हुए ही सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कवर करता है। इस चलते मणिपुर की जो आज स्थिति है, जो 2 पार्टों के बीच में पिस रहा है, और वह 2 पार्ट है मोदी जी और एन बीरेन सिंह, जो वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसको वो समझ नहीं पाए कि इतना बड़ा सिचुएशन, इतना ख़राब सिचुएशन मणिपुर में हो जाएगी। तो कबीर के दोहा जो है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटम के बीच में साबुत बचा न कोई। इसी को आधार बना करके नई कविता के दौर में गजानन मुक्ति बोध ने ब्रह्म राक्षस कविता में लिखा था, पिस गया वह भीतरी और बाहरी 2 कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच, टिक 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 लेट मी स्मीट। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये जो कविता लिखा था 60 के दशक में, वो आज चरितार्थ हो रहा है, सही साबित हो रहा है। क्योंकि 2 पार्टों के बीच में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बीच में मणिपुर पिस रहा है। और इधर बीच में अमित शाह जी ये दे रहे हैं कि चुप हो जाओ, मुझे बोलने का मौका दो। और बोलने का मौका ये है कि उन्होंने एन बीरेन सिंह को नई दिल्ली में बुला करके इस्तीफा दिलवा दिया, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, और फिर भी सिचुएशन ख़राब हो रहा है। तो मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट स्टेट का बैकबोन भी माना जाता है, जो कि बहुत हायर एजुकेशन स्टेट वही है, हायर ब्यूरोक्रेट नॉर्थ ईस्ट में देने वाले वही स्टेट है। वही नहीं, इंडिया में भी चाहे आप दिल्ली पुलिस में देख लें या सिविल सर्विस में देख लें या जो भी संघीय फेडरल स्ट्रक्चर पर जो भी ब्यूरोक्रेसी है, उसे मणिपुर के लोग अच्छे खासे हैं। बैकबोन का मतलब ये नहीं होता है कि जो रास्ता बनाता है, जुझारू भी हैं, लड़ने वाले भी हैं, सही के सही गलत के गलत करके जिन्वेन तरीके से रहते भी हैं। इस चलते मैं एक बार और आगाह करना चाहता हूँ मोहम्मद यूनुस को कि तुमको बांग्लादेश से उठा करके लाया जाएगा, और जो तुम बंगाल की खाड़ी को जो तुम
अपना बता रहे हो जो भारत का है, उसी में तुमको दफन कर दिया जाएगा। इस चलते दूसरे के कंधा पर रख करके बंदूक चलाना मत सीखो मोहम्मद यूनिस। तुमको पता है, तुमको औकात क्या है सब पता है। क्योंकि तुम खुद करप्टेड आदमी हो, तो लंबे समय तक बांग्लादेश के जेल में रहा है। इस चलते जो भी बोलना हो संभल करके बोलो। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर स्टेट इज़ द बैकबोन ऑफ चिकन नेक कॉरिडोर ऑफ इंडिया। थैंक्स।